नगर पालिका में हुए करीब 500 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार। श्रीनाथ जी नाबालिग है और उनकी जमीन इस तरह से अगर भ्रष्टाचार करके नगर पालिका के अधिकारी अगर इस तरह देते हैं तो ये तो बहुत शर्म की बात है। श्रीनाथ जी मंदिर की भूमि थी, मंदिर मंडल से भूमि किराए ली और उसको किसी अन्य कंपनी को बेच दी। आपको याद होगा नाथद्वारा नगर पालिका ने कुछ साल पहले गणगौर के जो कार्यक्रम होते हैं उसको लेकर ये कहा था कि इस बार वो कार्यक्रम धूमधाम से नहीं किए जा सकेंगे क्योंकि नाथद्वारा नगर पालिका पैसे की तंगी से, आर्थिक तंगी से जूझ रही है। मगर कमाल की बात ये देखिए कि जिस दौर में कुछ साल पहले जब यह आर्थिक तंगी का जिक्र किया गया था, उसी समय का हवाला देते हुए कल नाथद्वारा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नाथद्वारा नगर पालिका पर यह आरोप लगाए गए हैं कि बीते कुछ सालों में वहां तकरीबन 500 करोड़ की वित्तीय अनियमितताएं हुई है। आरोप पीयूष लावटी के द्वारा लगाए गए हैं। जो कानूनी दावपेच हैं, तमाम जो कोर्ट की और कानून की जो कवायदें हैं वो भी उनके द्वारा जारी है। बाकायदा कागजों के साथ आए, अलग अलग विषय के अलग अलग आंकड़े लेकर आए और अधिकारियों के नामजद आरोप लगाते दिखाई दिए। उन्होंने क्या कुछ कहा, 500 करोड़ के क्या क्या उन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ वित्तीय अनियमितता हुई, वो आप तक पहुँचाऊँगा। मगर यहाँ यह पहलू भी देखना जरूरी है कि पिछला जो बोर्ड नगर पालिका का था वो कांग्रेस का बोर्ड था। उसमें इनकी पीयूष लावटी की पत्नी स्वयं वहाँ पर एक पार्षद थी कांग्रेस से, और उस वक्त भी वो इन तमाम वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाती थी। तो कमाल की बात यह है कि आरोपों का एक लंबा दौर रहा है। नगर पालिका के गलियारों से लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस तक चीज़ें बार बार दोहराई जा रही है, और उसमें भी 500 करोड़ जैसा एक बड़ा अमाउंट, एक बड़ी राशि जिसको सुनते हैं कभी बड़े लेवल पे घोटाले होते हैं तब ये राशियों के नाम आते थे। अब नाथद्वारा जिस नगर पालिका के आसपास की बातें हो रही है उसमें 500 करोड़ का जिक्र हो रहा है, तो मामला गंभीर है। प्रतिक्रियाएं, जवाब, सारे पहलू सामने आने जरूरी है। तो जो आरोप लगाए गए मैं आपको बता दूं पीयूष लावटी के द्वारा, उनका ये कहना है कि नाथद्वारा जो नगर पालिका है मंदिर मंडल की एक लीज भूमि का अनुचित उपयोग कर रहे हैं, और उस अनुचित हस्तांतरण के कारण तकरीबन 20 करोड़ 69 लाख मतलब तकरीबन 21 करोड़ रुपए की राशि की वित्तीय अनियमितताएं वहाँ हुई है। और उसमें भी वो अलग अलग प्रकरण बताते हैं, और आखिर में आते आते वो ये कहते हैं कि ये बता रहे हैं कि ये जो मिराज डेवलपर्स को ये ज़मीन दी गई नगर पालिका के माध्यम से, जबकि वो खुद ज़मीन उन्होंने खुद किराएदार थे, मंदिर मंडल से ली थी। तो वो उस पट्टे को निरस्त करने की बात भी कह रहे हैं। और इसमें जो ये वित्तीय अनियमितताएं हुई है उसमें वो बोल रहे हैं कि तत्कालीन आयुक्त कौशल कुमार खटुमरा, मनमोहन शर्मा, रामकिशोर मेहता, ब्रजेश रॉय, सहायक अभियंता चंद्रमोहन कौशिक, इन सभी की जो उस वक्त कार्यकाल अलग अलग जो रहे उनकी जांच की जाए। एक बड़ी वित्तीय अनियमितता शिव मूर्ति प्रोजेक्ट को लेकर वो कह रहे हैं, और उनका कहना है कि उसमें तकरीबन 136 करोड़ ये राशि बता रहे हैं कि इसका राजस्व की हानि नगर पालिका नाथद्वारा को हुई है। ये अपने आप में एक बड़ा आरोप है, और उसमें भी पुनः वो सभी अधिकारियों का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि न केवल इनके कार्यकाल की जांच की जाए बल्कि इस शिव मूर्ति प्रोजेक्ट पर भी पुनर्विचार कर कुछ न कुछ निर्णय लिया जाए। सबसे बड़ी वित्तीय अनियमितता वो बताते हैं कि नाथद्वारा नगर पालिका द्वारा तत्पदम जो उपवन है, अम्यूजमेंट पार्क के नाम पर जो अतिरिक्त 25 बीघा भूमि आवंटित की गई, वो एक भारी अनियमितता है जिसमें कि तकरीबन 231 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई है। और इसमें भी वो कहते दिखाई दे रहे हैं कि ये राशि वास्तविक दर से वसूली जाए, जो बाजार दर है उससे वसूली जाए, क्योंकि ये बहुत, और इसमें हालांकि आपको पता होगा कि बीच में नोटिसों के भी लंबा चौड़ा दौर चला था, जिसमें कि जो अभी वर्तमान में राजसमंद आयुक्त हैं वो उस वक्त वहाँ हुआ करते थे, नाथद्वारा उन्होंने नोटिस भी दिए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, उनका वहाँ से तबादले हो गए, ये तमाम चीज़ें भी चली आगे, कभी सामने आई नहीं। मगर इस पूरे प्रकरण में एक और विषय वो नाथद्वारा नगर पालिका द्वारा एकल भूखंड की टेलर मेड एवं अनुचित नीलामी करना, जिसका वो बता रहा है कि 20 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है। मॉडल बस निर्माण का वो जिक्र करते हैं, आइकॉनिक गेटवे का जिक्र करते हैं, अलग अलग राशियों के जिक्र के साथ वो बता रहे हैं कि सब मिला के तकरीबन 500 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई है। अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हैं, और ये जो पूरा प्रकरण निकल कर आ रहा है जिसमें कि शिव मूर्ति का भी नाम आ रहा है, आइकॉनिक गेट जो आइकॉनिक गेट है उसका भी नाम आ रहा है, जो वहाँ पर अम्यूजमेंट पार्क बन रहा है उसका भी जिक्र आ रहा है,
जो मिराज के द्वारा जो एक मॉल बनाया गया उसका भी जिक्र आ रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को गंभीरता से लिया जाना बड़ा ज़रूरी है। सभी पक्षों को अपनी प्रतिक्रिया देना ज़रूरी है। सुनिए आखिर इस पूरे प्रकरण पर पीयूष लावटी बोले क्या कुछ। नगर पालिका में हुए करीब 500 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार और गबन के संदर्भ में रखी है, जिसमें नाथद्वारा की जनता का गला घोटा गया। इसमें सर्वप्रथम तो नाथद्वारा नगर पालिका ने मंदिर मंडल से, श्रीनाथ जी मंदिर की भूमि थी, मंदिर मंडल से भूमि किराए ली और उसको किसी अन्य कंपनी को बेच दी। पट्टा विलेख कर एकमात्र स्वामित्व बना दिया उनको, जबकि नाथद्वारा नगर पालिका तो खुद किराएदार थी। तो उसमें जो भी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है उन सब की जानकारी मेरे पास है, जिसमें करीब 21 करोड़ रुपए का राजस्व की हानि हुई है नगर पालिका को। दूसरा बिंदु, शिव मूर्ति प्रोजेक्ट में नगर पालिका को करीब 137 करोड़ रुपए की राजस्व हानि हुई है। बिंदु है, तत्पदम उपवन प्राइवेट लिमिटेड को एम्यूजमेंट पार्क हेतु अतिरिक्त 25 बीघा भूमि आवंटन में करीब 232 करोड़ रुपए की राजस्व की हानि। चौथा बिंदु, नगर पालिका ने एक भूमि नीलाम की, जो एक तरह से आपस में मिलीभगत करके नीलाम की। 120 फीट रोड पे करीब 1500 रुपए स्क्वायर फीट में जमीन नीलाम कर दी। उससे करीब 21 करोड़ रुपए की राजस्व की हानि हुई है। बाद में है, नगर पालिका नाथद्वारा के मॉडल बस टर्मिनल निर्माण कार्य में गंभीर अनियमितता का खुलासा, नगर पालिका को करीब 21 करोड़ रुपए की राजस्व की हानि। नगर पालिका नाथद्वारा को आइकॉनिक गेट के निर्माण में करीब 17 करोड़ रुपए की राजस्व की हानि। ये है साहब, ये टोटल करीब 500 करोड़ रुपए की राजस्व की हानि बन रही है। अब इसमें में नगर पालिका ने पट्टा दे दिया मिराज डेवलपर्स को। मंदिर मंडल से इन्होंने भूमि 1987 में किराए ली थी, 1987 में बस स्टैंड के लिए ली थी, जनहितार्थ के कार्य के लिए ली थी, तो मंदिर मंडल ने भी दे दी। उसमें एक अनुबंध हुआ था, उसके क्लोज 6 में ये लिखा हुआ है, भूमि मालिक की सहमति के बिना संपत्ति को उप किराए पर देने हेतु निषेध है। भाई किसी को किराए नहीं दे सकते हैं तो बेचने की बात तो बहुत दूर की हो गई। तो श्रीनाथ जी नाबालिग है और उनकी जमीन इस तरह से अगर भ्रष्टाचार करके नगर पालिका के अधिकारी अगर इस तरह देते हैं तो ये तो बहुत शर्म की बात है, मेरे लिए भी और आप सभी के लिए भी और नाथद्वारा की जनता के लिए भी। ये कहाँ पर है जमीन? ये लालबाग, जहाँ पे अभी जियो मार्ट बना हुआ है, रिलायंस स्मार्ट पॉइंट, वो है।